14 अगस्त यौम आज़ादी, 6 सितंबर दिफा पाकिस्तान, 28 मई यौम तकबीर के मौके पर गवादर से लेकर तुर्बतमंद तक रैलियों के तकरीबात और अवामी इज्तिमात का इनेकाद किया। हमले हुए हैं, बम धमाके हुए हैं, आईडीज़ ब्लास्ट हुए, मेरे हमशीरा को गोली लगी थी, मेरे घर पे रॉकेट फायर हुआ था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कौमी दिनों में 23 मार्च, 14 अगस्त, यौम दिफा मैंने आज तक अभी भी नहीं छोड़ा। मंद आरएससी में अभी तक एक्स्ट्रा मशीन नहीं है, अभी तक नहीं है। अमन कायम है, वो फाक फौज, एफसी, पुलिस और दिगर कानून नाफिज करने वाले अदारों और अफसरान जवानों की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। बहुत से मसले मसाइल, बिजली का निज़ाम बिल्कुल दरम भरम है। अभी पूरा मकरान में अगर देखा जाए 24 घंटे में से 6 घंटा बिजली। आज मैं आपके सामने किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि मन मकरान और बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल और अमन तरक्की, अवामी हुकूक के हवाले से अपना मौका पेश करने आया हूँ। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, मैंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ 2008 में किया। इब्तदाई से मेरी सियासत का मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं बल्कि अवाम के मसाइल को उजागर करना है और इनके हल के लिए जमहूरी और आइनी पुरअमन जद्दोजहद करना रहा। इस वक्त मन समेत मकरान के कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें नोगो एरिया कहा जाता था। इन हालात के बावजूद, ख़तरात और मुश्किलात, जान के खदशात के बावजूद अवाम से अपना राब्ता बरकरार रखा और हर सतह पर इनके मसाइल को मुतल्लिक़ा अदारे और हुक्काम तक पहुँचाने की कोशिश की। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, आज मकरान के हसास इलाकों में जो मुस्बतन अमन कायम है, वो फाक फौज, एफसी, पुलिस और दिगर कानून नाफिज करने वाले अदारों और अफसरान जवानों की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। इन सपूतों ने अपने जानों को नजराना पेश करके इलाके में अमन कायम करने के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। पूरी कौम इनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। मैंने हमेशा रियासती अदारों के साथ खड़े होकर अमन, तरक्की, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के लिए अपना किरदार अदा किया। इंतहाई मुश्किल हालात में भी कौमी दिनों का तकरीबात का सिलसिला जारी रखा। डकी चुपी बात नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर मौजूद है। 14 अगस्त यौम आज़ादी, 6 सितंबर दिफा पाकिस्तान, 28 मई यौम तकबीर के मौके पर गवादर से लेकर तुर्बतमंद तक रैलियों के तकरीबात और अवामी इज्तिमात का इनेकाद किया ताकि नौजवान नस्ल में हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती, आइन की पासदारी और रियासत से वाबस्ते जज्बे को फ़रोग़ दिया जा सके। 2008 से लेकर अभी 2026 है, मैंने क्या खोया क्या पाया, तो सारा ऑन द रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है। सोशल में डकी छुपी बात नहीं है, वो जो मेमोरी में आप उसका कॉपी में करके आपको दूंगा। तो साथ साथ जो NCCI की तरफ से मैं खुद हैरान हूँ। आपको तो पता है यहाँ पे पैसों की मद में, पैसों की आवाज़ में आपको तो उनको ना पूछते हैं कि बंदा कौन है, इनकी खिदमत क्या है, इलाके के हवाले से, कौम के हवाले से, मुल्क के हवाले से, मुहिब्बुल वतनी के हवाले से। बस उन्होंने वहाँ पे जो आरोता पता नहीं क्या था, इसका जो AD पैसा दे के मेरे खिलाफ वहाँ पे उस पर एलिगेशन लगाई थी। वो भी 3 महीने के बाद ईमानदारी से मैंने कम से कम 4-5 पीशियाँ काट के आज मुझे, हालांकि जज साहब कह रहा था कि आज नहीं होगा, 10 तारीख को वापस आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा जज साहब मैं अरेस्टेड के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे लिए उस पर वो थ्रेट है। तो मैं, उसने कहा चलो ठीक है, मसला नहीं है, तो आप बेशक दरख्वास्त दें, वो जज साहब की मेहरबानी, वरना उनकी तरफ से बिल्कुल हमें इंसाफ नहीं मिला था NCCI की तरफ से। सर वजूहत ये है कि वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द ग्राउंड में अपने हल्के में हूँ, अवाम के अंदर हूँ, जहाँ पे भी जो मसले आपके सामने है, सोशल मीडिया डकी छुपी बात नहीं, आपको देख रहे हैं। तो मैं ग्रास रूट से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सियासी आगाज़ किए सन 2008 से लेकर अभी तक। अभी भी मुझ पर कई बार मुतअद्दिद हमले हुए हैं, बम धमाके हुए हैं, आईडीज़ ब्लास्ट हुए, मेरे हमशीरा को गोली लगी थी, मेरे घर पे रॉकेट फायर हुआ था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कौमी दिनों में 23 मार्च, 14 अगस्त, यौम दिफा मैंने आज तक अभी भी नहीं छोड़ा। इंशाअल्लाह ताला अभी आज आने वाला जो 14 अगस्त है वो भी इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे जोश खरोश के साथ। हम मुहब्बतन पाकिस्तानी, हम हमेशा हम मेहर मोहब्बत बांटने वाले हैं। हालांकि मन में इससे पहले 35 साल, आपको तो पता है 6-7 MPs थे। ख्वाजा मीर मोहम्मद अली रेंद, शायद आपने नाम सुना है मीर मोहम्मद अली रेंद साहब का। उसने 35 साल सियासत की, कभी भी उन्होंने अपने ज़ाती जो उस पर मफाद, उस ज़ाती इंतकाम कभी भी किसी के साथ उसने किया। हमेशा मेहर मोहब्बत बांटने वाला शख्सियत था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में ज़िंदा है। तो क्योंकि मन में बिजली का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम है, एजुकेशन का निज़ाम बिल्कुल तबाह है, हेल्थ का निज़ाम वहाँ पर है नहीं। हालांकि अगर देखा जाए मन मकरान का सरहदी वाहिद बॉर्डर था, अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे सालाना अरबों रुपया उस पर रेन्यू कौमी ख़जाने में जमा होते हैं।
तुरबत टू मंद 120 किलोमीटर है। मैडम जुबैदा जलाल के नाम पे शायद आपने सुना या नहीं सुना, अभी भी खस्ता खाली टूट फूट के शिकार है कम अज़ कम 15-20 सालों से। खुदा न खास्ता वहाँ पे मंद आरिसी में कोई इमरजेंसी हो, कोई डिलीवरी केस हो, 1 घंटे का सफ़र 6 घंटा लोगों को तय करना पड़े। ऐसे गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तुरबत बाकी जगहों पे कोई किराए का वो है, कोई सिस्टम है, कोई रिहाइश का कोई मामला नहीं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो रोड टूट फूट का शिकार हैं। ये रोड के हवाले से जो एक्सीएन मुजीब जो मकरान केज का एक्सीएन था, तो मन मुलाचात जो रोड था वो जो ठेका एमपी साहब के अपने मनपसंद जो एक शख्सियत था, तो जब रोड के जो काजों हम कहते हैं, काजों छोटे पोल होते हैं ना, तो वो कंप्लीट नहीं है। लगभग तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए वहाँ पे थे। उन्होंने एक्सीएन साहब को क्लेम की तो हमें पैसा दें, तो उन्होंने इनकारी की। यही एक्सीएन को 1 महीने में 3 बार उन्होंने ट्रांसफ़र किए, देखें 3 दफ़ा। जब एजुकेशन की बात मैं करता हूँ, एजुकेशन का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम है। तुमको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया, अभी भी डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे एक डीओ तुम पहले तैनात था, अभी माशाल्लाह एमपी साहिबे की लाडली हमशीरा 3 पोस्टों पर बर्जमान है। हेडमिस्ट्रेस मंद बुल्लू, डिप्टी डीओ फीमेल, डीओ तुम। ये कहाँ की इंसाफ है? ये देखिए ऑन द रिकॉर्ड 3 पोस्टों पर एमपीए साहिब की जो बहन है मेहर मलिक, आप खुद देख सकते हैं 3 पोस्टों पर बर्जमान है। ठीक है, ये इंसाफ है या किसी की ज़ाती मिल्कियत है? ये आप देख भी सकते हैं ना, ढकी छुपी बात नहीं, ऑन द रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे। ये देखें एमपी साहिब की बहन 3 पोस्टों पर बर्जमान है। बाकी मंद आरिसी के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहिए, क्योंकि मंद आरिसी में बिल्कुल वहाँ पे हालांकि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, हालांकि पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी आबादी बढ़ चुका है। पहले 15 था, अभी मेरे ख्याल में 1 लाख से ऊपर है। मंद आरिसी में एमबीबीएस डॉक्टर 1 या 2 वो भी कॉन्टेक्ट बेस में लाए गए थे, कभी आते हैं कभी कभार नहीं आते। मंद में वो जो आपको तो पता है मॉर्निंग टाइम में हमें एमसीएच की बहुत ज़रूरत है, अभी वहाँ पे है नहीं। वो डेरीज पे मदर एंड चिल्ड्रन, तो आपको तो पता है वहाँ पे डिलीवरी केस होते हैं, तो बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे अभी तक लगभग आबादी में कहते हैं 1 लाख से ऊपर है। वहाँ मंद आरिसी में अभी तक एक्सरा मशीन नहीं है, अभी तक नहीं है। दूसरा सीबीसी मशीन अभी तक फंक्शनल नहीं है। बाकी पोस्ट बिल्कुल वैकेंट पे। लिहाजा मैं सूबाई हुकूमत सीएम बलूचिस्तान सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूँ कि अपना एक ताकियाती टीम वहाँ पे भेजें, ताकियात करके। तो बाकी दूसरा मंद हाई स्कूल हाई सेकेंडरी बना दिया गया, क्योंकि ठेका और बत्ते के मद में इमारत उस पर खड़ा करने की ज़रूरत है। यहाँ वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि वहाँ पे मंद आरिसी मंद हाई स्कूल हाई सेकेंडरी कर दिए गए, तो वहाँ पे प्राइमरी दर्जा बराबर पढ़ाई नहीं है। एसएसटी पोस्टें कम अज़ कम 30 सालों से 18 एसएसटी पोस्टें अभी तक वैकेंट पे, 30 सालों से। वहाँ पे वजीर तालीम का आपको तो पता है, इस दीवार के उस तरफ वजीर तालीम का घर था, इस तरफ मंद हाई स्कूल था, अभी हाई सेकेंडरी बना दिया गया। बहुत से मसले मसाले, बिजली का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम है। अभी पूरा मकरान में अगर देखा जाए 24 घंटे में से 6 घंटा बिजली। मंद सरहदी इलाका है, मकरान का वाहिद बार्डर है, हालांकि मालामाल वाहिद बार्डर था, अभी तक 6 घंटे बिजली लोग घरों में मैसूर हैं। बाकी कारोबार वहाँ पे ना कि सनती जोन है ना एग्रीकल्चर है। कारोबार के हवाले से बिल्कुल ये हमारा जो हमसाया मुल्क था ईरान बॉर्डर, वहाँ पे जो लोग अपने छोटे गुजर बसर कर रहे थे वो भी अभी बंद है। तो हम किस से गिला करें? इलाके के मसला मसाइल हम किसके सामने पेश करें? क्योंकि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उसको मुंतखब कहूँ या चुंतखब कहूँ, तो सालों साल इलाकों की तरह रोक कर नहीं देखते।